हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का गृह शिल्प है। लेसन 9। लेसन का नाम है बुनाई कला। लेसन का नाम है बुनाई कला। चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन आंसर हमारा बाकी था। क्वेश्चन आंसर हम लोग लिखेंगे। तो आइए हम अपना लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहले में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क नंबर है, घर पर स्वयं ऊनी वस्त्र बुनने से की बचत होती है। घर पे ऊन से हम लोग जो वस्त्र बनाते हैं उससे किस चीज की बचत होती है? तो इसमें लिखेंगे धन। धन की बचत होती है। फिर है दूसरा नंबर ख, क्रोशिया के में धागा फंसाया जाता है। जो क्रोशिया होता है किस चीज में धागा फंसा करके उसको बुना जाता है? तो लिखेंगे हुक। क्रोशिया के हुक में धागा फंसाया जाता है। अब है दूसरा नंबर, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है? तो क नंबर है इसमें, दूसरे का क, बड़ों का ऊनी वस्त्र हमेशा चटक रंगों से बनाया जाता है। बड़ों का ऊनी वस्त्र हमेशा चटक रंगों से बनाया जाता है। ये वाक्य सत्य है कि असत्य है? ये वाक्य असत्य है। जो बड़े लोग होते हैं उनका जो ऊनी वस्त्र होता है वो लाइट कलर से बनाया जाता है। अब है ख नंबर, उत्तम किस्म के ऊन का ही प्रयोग करना चाहिए। तो ये वाक्य सही है, सत्य है। अब है अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें है क नंबर, बच्चों के लिए किस प्रकार का ऊन लेना चाहिए? बच्चों के लिए किस प्रकार का ऊन लेना चाहिए? तो इसका आंसर लिखेंगे, बच्चों के लिए मुलायम ऊन लेना चाहिए। बच्चों के लिए मुलायम ऊन लेना चाहिए। इसमें ख नंबर है, दूसरे का ख, किनारे के दो नमूनों का नाम लिखिए। किनारे के दो नमूनों का नाम लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे, चादर, रुमाल, मेजपोश, शॉल, साड़ी के किनारे इत्यादि में किनारे के नमूने बनाकर उन्हें सुंदर एवं आकर्षक बनाया जाता है। चादर, कामा लगा करके लिखेंगे, चादर, रुमाल, मेजपोश, शॉल, साड़ी के किनारे इत्यादि में किनारे पर नमूने बनाकर उन्हें सुंदर एवं आकर्षक बनाया जा सकता है। अब है नमूने तो मुख्यतः कई प्रकार के होते हैं। नमूने तो मुख्यतः कई प्रकार के होते हैं जिससे वस्त्रों की सुंदरता बढ़ाई जा सकती है। जिससे वस्त्रों की सुंदरता बढ़ाई जा सकती है। यहाँ किनारे के नमूने बनाना बता रहे हैं। अब है तीसरा नंबर, इसमें ग नंबर, क्रोशिया कितने प्रकार की होती है? क्रोशिया कितने प्रकार की होती है? इसमें आंसर लिखेंगे,
क्रोशिया महीन तथा मोटी दो प्रकार की होती हैं। क्रोशिया महीन तथा मोटी दो प्रकार की होती हैं। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका आंसर पहला नंबर है क नंबर, क्रोशिया का उपयोग लिखिए। क्रोशिया का उपयोग लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे, बहुत बुनते समय क्रोशिया हमेशा दाहिने हाथ में पकड़ते हैं। बुनते समय क्रोशिया हमेशा दाहिने हाथ में पकड़ते हैं। बाएं हाथ की तर्जनी उंगली, कोष्ठक में लिखेंगे पहली उंगली, पर धागी लपेटते हैं। बाएं हाथ की तर्जनी उंगली, कोष्ठक में पहली उंगली, पर धागा लपेटते हैं। इससे सुंदर बेल बनाई जाती है। इससे सुंदर बेल बनाई जाती है, जो फ्रॉक, पेटीकोट, मेजपोश, तकिया कवर आदि में लगाई जाती है। जो फ्रॉक, पेटीकोट, मेजपोश, तकिया कवर आदि में लगाई जाती है। इससे बच्चों की फ्रॉक, स्वेटर तथा मेजपोश इत्यादि भी बनाए जाते हैं। इससे बच्चों की फ्रॉक, स्वेटर तथा मेजपोश इत्यादि भी बनाए जाते हैं। अब है तीसरे का ख नंबर, बुनाई के विभिन्न नमूने के नाम लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे, बुनाई के विभिन्न नमूने इस प्रकार हैं। बुनाई के विभिन्न नमूने इस प्रकार हैं। पहला, चने जैसी बुनाई। पहला, चने जैसी बुनाई। दूसरा, कन खजूरे की बुनाई या छड़ीदार बुनाई। कन खजूरे की बुनाई या छड़ीदार बुनाई। तीसरा नंबर, चौकोर खानों वाली बुनाई। चौकोर खानों वाली बुनाई। चौथा है जालीदार बुनाई। जालीदार बुनाई। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें क नंबर है, ऊनी वस्त्रों की बुनाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऊनी वस्त्रों की बुनाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसका आंसर लिखेंगे, ऊनी वस्त्रों की बुनाई करते समय ध्यान रखने योग्य बातें निम्नलिखित हैं। ऊनी वस्त्रों की बुनाई करते समय ध्यान रखने योग्य बातें निम्नलिखित हैं। पहला है, बुनाई करते समय हाथ साफ रखने चाहिए। पहला है, बुनाई करते समय हाथ साफ रखने चाहिए। दूसरा है, बॉर्डर के फंदे दोहरी ऊन से डालें। बॉर्डर के फंदे दोहरी ऊन से डालें। तीसरा है, बच्चों के स्वेटर, फ्रॉक आदि में अधिक फंदे डालने चाहिए, क्योंकि बच्चों के स्वेटर जल्दी छोटे हो जाते हैं। बच्चों के स्वेटर, फ्रॉक आदि में अधिक फंदे डालने चाहिए, क्योंकि बच्चों के स्वेटर जल्दी छोटे हो जाते हैं। अब है चौथा नंबर, बुनाई एक ही हाथ से होनी चाहिए। बुनाई एक ही हाथ से होनी चाहिए। पांचवा नंबर है, सलाइयाँ अच्छी होनी चाहिए। सलाइयाँ अच्छी होनी चाहिए। छठवां, स्वेटर की सिलाई सावधानी से होनी चाहिए।
स्वेटर की सिलाई सावधानी से होनी चाहिए। अब है चौथे नंबर का ख। चने जैसी बुनाई के नमूने की विधि लिखिए। चने जैसी बुनाई के नमूने की विधि लिखिए। इसमें आंसर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे चने जैसी बुनाई। एक सलाई पर 20 फंदे डालकर एक पूरी सलाई सीधा बुनिए। उल्टी और पूरी सलाई उल्टी बुन लीजिए। एक सलाई पर 20 फंदे डालकर एक पूरी सलाई सीधा बुनिए। उल्टी और पूरी सलाई उल्टी बुन लीजिए। अब है तीसरी सलाई। एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे को एक साथ मिलाकर एक जोड़ा बनाते हुए एक फंदा बुने। एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे को एक साथ मिलाकर एक जोड़ा बनाते हुए एक फंदा बुने। बाकी फंदे को भी जोड़ा बनाकर बुन लें। बाकी फंदे को भी जोड़ा बनाकर बुन लें। अंत में एक फंदा बचेगा, उससे सीधा बुने। अंत में एक फंदा बचेगा, उसे सीधा बुने। सलाई पर 11 फंदे होंगे। अब है चौथी सलाई। इस सलाई पर पहला फंदा सीधा, इस सलाई पर पहला फंदा सीधा, फिर दोनों सलाइयों के बीच से ऊन के नीचे से सीधा बुनते हुए एक फंदा बुने। फिर दोनों सलाइयों के बीच से ऊन के नीचे से सीधा बुनते हुए एक फंदा बुने। फिर बाईं सलाई पर एक फंदा सीधा बुने। फिर बाईं सलाई पर एक फंदा सीधा बुने। इसी प्रकार एक फंदा नीचे से, फिर एक फंदा बाएं सलाई से बुने। पूरी सलाई बुनने के बाद फंदे गिने 20 होने चाहिए। अब है पांचवी। पूरी सलाई सीधे बुने। छठी सलाई पूरी उल्टी बुने। सातवीं सलाई तीसरी सलाई की तरह बुने। पूरी सलाई सीधी बुने, छठी सलाई पूरी उल्टी, सातवीं सलाई तीसरी सलाई की तरह बुने। अब है आठवीं सलाई चौथी की तरह बुने। आठवीं सलाई चौथी की तरह बुने। जिस प्रकार चौथी सलाई बुने थे ठीक उसी प्रकार आठवीं सलाई बुनना है। नीचे है प्रोजेक्ट वर्क। विभिन्न प्रकार की क्रोशिया से नमूने बनाकर एल्बम तैयार कीजिए। अपने गुड्डे गुड़िया के लिए टोपी एवं मोजा बनाएं। यह हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। हम लोग क्वेश्चन आंसर भी पढ़ चुके, चैप्टर भी पढ़ चुके थे। आगे है 10 लेसन पाक कला। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। धन्यवाद। अगले दिन हम लोग नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम अपना वीडियो यहीं पे क्लास बंद करते हैं।